हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज, और ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसके साथ आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और फिर हम आगे जल्दी से सारे चैप्टर्स कंप्लीट करते जाएंगे। ये चैप्टर एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेंदी है और फिर एक्चुअली मेरे भी एग्ज़ाम्स थे तो इस चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, तो ये बहुत लंबे टाइम से खींचा जा रहा है। पर ये वाला वीडियो इसका लास्ट वीडियो है, लास्ट टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे और इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। फिर हम आगे जो थोड़े अब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं तो हम उनको आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज के चैप्टर की, मतलब आज के टॉपिक की बेसिकली। तो इसमें हम देखो, ये इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने सबसे पहले बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ा, फिर बैंकिंग, फिर अदर सर्विसेज, ई बैंकिंग पढ़ा। हमने इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ पढ़ा, इंश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उसके अलग अलग टाइप्स क्या हैं। 4 टाइप्स बताए थे मैंने, ठीक है। फटाफट से कॉमेंट में लिखना, लास्ट वीडियो में हमने यही पढ़ा था, राइट। और अगर अभी तक आपने सारे वीडियोज़ नहीं पढ़े हैं, आई मीन देखे हैं, आपके एग्जाम्स भी होंगे ऑब्वियसली, तो अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो आप देख सकते हो। डेफिनेटली आई बटन पर क्लिक करना, आपको पूरा लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें जो जो आपने पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हो। आज की हम बात करेंगे आज के वीडियो में पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज की। और बेसिकली देखो, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बिजनेस सर्विसेज है ना, वो आपकी ना अलग अलग मतलब क्लासिफाइड है अलग अलग कैटेगरीज में। ये है देखो हमारा बिजनेस सर्विसेज। तो हमने बैंकिंग सर्विसेज पढ़ी है, हमने इंश्योरेंस सर्विसेज पढ़ी हैं। अब ये आता है पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज। पोस्टल एंड टेलीकॉम दो अलग तरीके की सर्विसेज है, पर इनको भी एक कैटेगरी में डाल दिया है जिसका नाम है कम्युनिकेशन, यानी कि हमको कम्युनिकेशन सर्विसेज पढ़ना है। उसमें हमारी 2 सर्विसेज आ जाती हैं, पोस्टल और टेलीकॉम। फिर हम शॉर्ट में वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ लेंगे। इनका बस एक एक स्लाइड है, आपको एक जस्ट पैराग्राफ थोड़ा सा समझना है, पढ़ना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में अभी है नहीं। तो आपको बस समझने के लिए थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, आप चाहो तो समझ सकते हो। वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन, इनका बहुत ज़्यादा आपका डिटेल में दिया नहीं हुआ है, पर कम्युनिकेशन हमको पूरा पढ़ना है, जिसमें पोस्टल और टेलीकॉम दोनों आ जाती है। तो ये हम आज पढ़ने वाले हैं, पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज और कम्युनिकेशन सर्विसेज बेसिकली। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कम्युनिकेशन सर्विसेज, कम्युनिकेशन क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है। कम्युनिकेशन मतलब अपना थॉट्स आइडियाज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, या फिर कोई भी चीज़। तो कम्युनिकेशन का अगर कोई हमारे पास स्पेसिफिक मीडियम नहीं है तो हम आज के टाइम पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, राइट। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। इन दिस फास्ट मूविंग एंड competitive वर्ल्ड इट इज़ essential to have advanced technology for quick exchange of information, obviously with the help of electronic media. It is an important service that helps in establishing links between businessmen, organizations, suppliers, customers, etc. अब आप लोग इतनी जल्दी अपने मतलब जहाँ जो भी आप चीज़ खरीद रहे हो, लाइक आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या फिर कुछ भी करते हो, वो आप कैसे कर रहे हो, इतना क्विक मूवमेंट ऑफ गुड्स ये, या फिर क्विक शेयरिंग ऑफ थॉट्स, और ये सब कैसे हो रहा है आपका, ऑब्वियसली थ्रू कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब की वजह से हो रहा है। इट एजुकेट्स पीपल, वाइडन देयर नॉलेज एंड ब्रॉडन देयर आउटलुक। इट ओवरकम्स द प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस। सबसे बड़ी बात ये कम्युनिकेशन क्या करती है, प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस को ओवरकम करती है। इतना दूरी है, अब कोई भी चीज़ है, लाइक आप जैसे अभी रक्षाबंधन चल रहा है, ठीक है, मतलब रक्षाबंधन है तो जो बहनें हैं अपने भाइयों को राखी भिजवाती हैं। हम लोग बहुत दूर दूर रहते हैं तो वो कैसे जल्दी से भिजवा देते हैं, स्पीड पोस्ट के थ्रू, कोरियर के थ्रू, है कि नहीं। तो ये क्या है, डिस्टेंस प्रॉब्लम को ओवरकम करता है बिटवीन पीपल, बिजनेसमैन एंड इंस्टीट्यूशंस। दैट दस इट हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ स्मूथली रन करती हैं। एंड द मेन सर्विसेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू पोस्टल एंड टेलीकॉम। तो पोस्टल और टेलीकॉम 2 तरह की सर्विसेज होती हैं जो आपकी कम्युनिकेशन में आती हैं। ये दोनों ही सर्विसेज ऐसी हैं जो कि डिस्टेंस प्रॉब्लम को ओवरकम करती हैं, एक काइंड ऑफ लिंक बनाती हैं बिटवीन आपके वेरियस बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर्स, कस्टमर्स, उनको जिससे कि वो इजीली एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकें और उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ स्मूथली रन कर सकें। अब हमको डिटेल में पढ़ना है पोस्टल के बारे में, पोस्टल सर्विसेज के बारे में और टेलीकॉम सर्विसेज के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्टल सर्विसेज की। पोस्टल मतलब समझ आ रहा है, पोस्ट वगैरह, डाक जो हम भेजते हैं। अब वो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है अपने आप में, ठीक है। अब पोस्टल सर्विसेज के पहले तो फीचर समझ लो। ऑल द पोस्टल सर्विसेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट।
ओके, ये क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। द पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स सर्विसेज एट बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स, यानी कि आप नेशनली भी कोई चीज़ भेज सकते हो, इधर से उधर ट्रांसफर की जा सकती है, और इंटरनेशनली भी तो हम करते हैं। यहाँ से अगर मेरा भाई कहीं विदेश में बैठा है तो मैं उसको राखी भेज सकती हूँ, या कुछ भी, वो हमको पैसा भेजता है या कुछ भी होता है, ठीक है। Along with postal services, various financial services are provided by the department. वो हम आगे पढ़ेंगे, postal services तो होती हैं, पर ये जो postal department है various financial services भी provide करता है। They have also started speed post services. Speed post आपको पता ही है। They also provide telegraphic communication और highly reliable, ये highly reliable होती हैं। हमको पता है कि इतने टाइम में सामान पहुंच जाएगा, या फिर इतने टाइम में सामान आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब काफ़ी रिलायबल हैं, क्योंकि ये सरकारी है, गवर्नमेंट के हाथों में है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट पोस्टल सर्विसेज। अब पहली बात, इसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, ये तो फीचर्स हो गए, पर ड्रॉबैक्स भी हैं। क्या कि थोड़ी सी स्लो स्पीड होती है, और एक ये ब्यूरोक्रेटिक नेचर है। ब्यूरोक्रेटिक मतलब थोड़ा ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल नेचर है इसका, इसीलिए ये दो इसके ड्रॉबैक्स हैं। क्या है, स्लो स्पीड और ब्यूरोक्रेटिक नेचर। बाकी सारे इसके फीचर्स आपने समझ लिए। ये बहुत ही ईजी टॉपिक्स हैं, टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशन, इसीलिए मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रही हूँ, या फिर आप लोगों को भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बस पढ़ो तसल्ली से, और कुछ नहीं, ठीक है। अब पोस्टल डिपार्टमेंट जो है हमारा, इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग सर्विसेज। मैंने बताया था ना, फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज और मेल सर्विसेज, दो तरह की ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक फाइनेंशियल और एक आपकी मेल। एक एक करके हम समझते हैं फाइनेंशियल और मेल सर्विसेज क्या होती है। पहली बात फाइनेंशियल, दे प्रोवाइड पोस्टल बैंकिंग फैसिलिटीज़। ओहो, ये तो दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे, दे प्रोवाइड पोस्टल बैंकिंग फैसिलिटीज टू द बिजनेसेस एंड जनरल पब्लिक एंड मोबिलाइज देयर सेविंग्स थ्रू द फॉलोइंग सेविंग्स स्कीम। मतलब हमारे पास जो हमारी सेविंग्स होती है ना, उनको मोबिलाइज करने में हेल्प करता है, या फिर ये कह लो आप उनको अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छी जगह पर लगा सकते हो, जहाँ पे आपका जो फंड है, सेविंग्स है, वो इकट्ठी होती रहेंगी और आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो कि हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट हमको प्रोवाइड करता है। क्या क्या स्कीम्स होती हैं, जैसे PPF है, ठीक है, आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आप वहाँ पर पैसा लगा सकते हो। जैसे आपके पास जो भी सेविंग्स होती हैं, आप क्या करते हो, अपने सेविंग्स अकाउंट में डालते हो ना, आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है, 3-4% इंटरेस्ट मिलता है, 5% मान लो। PPF में 7% कुछ है। KVP, किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र में अगर आप इसका सर्टिफिकेट खरीदते हो, अपना पैसा वहाँ पे लगाते हो, तो आपको 8% कुछ मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, और इसीलिए हमको अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मनी ऑर्डर फैसिलिटी, RD स्कीम, रिकरिंग डिपॉजिट, तो ये सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। आप अपने डेफिनेटली आपके पापा को पता होंगी, आप उनसे पूछना, थोड़ा सा अलग चीज़ है, पर आपको ये चीज़ें ना डिटेल में नहीं समझनी, डिटेल में नहीं समझने बैठना। PPF क्या होता है, KVP क्या होता है, बस आपको नाम याद रख लो। जितना आपके सिलेबस में है आप उतना ही पढ़ो। अभी एक्स्ट्रा जानने के लिए अभी बैठोगे तो शायद थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी जितना है उतना पढ़ो। फाइनेंशियल सर्विसेज समझ आ गई, इससे हम अपने फंड्स को मोबिलाइज कर सकते हैं और अच्छी जगह पर अच्छे से हमको रिटर्न्स मिल सकते हैं। क्या क्या चीज़ हैं, क्या क्या स्कीम्स हो सकती हैं, PPF है, KVP है, NSC है, RD स्कीम है, ये सारी स्कीम्स हैं जो कि पोस्टल डिपार्टमेंट हमारा प्रोवाइड करता है हमको। मेल सर्विसेज क्या होती हैं, मेल सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ पार्सल सर्विसेज। पार्सल आपको पता है, विच इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पार्सल हम इधर से उधर पहुंचाते हैं, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रजिस्ट्रेशन सर्विसेज होती हैं। एक तो हो गई पार्सल सर्विसेज, दूसरी है रजिस्ट्रेशन सर्विसेज विच इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ ट्रांसमिटेड आर्टिकल्स। कि अगर आपका रजिस्टर्ड है, मतलब जो आपने पार्सल भेजा है वो रजिस्टर्ड है, मेल जो भेजा है वो रजिस्टर्ड है, तो आपको सिक्योरिटी मिलेगी कि आपका जो आर्टिकल है, जो भी आपका सामान जो आपने भेजना है, वो सुरक्षित पहुंच जाएगा। एंड इंश्योरेंस सर्विसेज विच प्रोवाइड कवरेज फॉर एनी डेंजर्स फेस्ड ड्यूरिंग पोस्टल ट्रांसमिशन। और अगर नहीं पहुंचता है, तो सुरक्षित तरीके से नहीं पहुंचता है, तो आपको इंश्योरेंस सर्विसेज भी दी गई हैं। इंश्योरेंस हमने पढ़ा जस्ट अभी, अगर हमारा कोई लॉस हो जाता है तो हमको कॉम्पनसेशन मिलेगा। अब मान लो मैं कोई चीज़ ऐसी भेज रही हूँ और वो चीज़ वहाँ पर नहीं पहुँची, या फिर भेजने के दौरान उस टाइम पर जब वो जा रही है इधर से उधर, तो उस टाइम पे कोई भी ऐसी चीज़ हो गई दुर्घटना की, वो चीज़ ख़राब हो गई या मतलब खो गई, कुछ भी हुआ, तो उसका मेरे को इंश्योरेंस ले रखा है मैंने, कॉम्पनसेशन मुझे मिलेगा। तो ये सारी सर्विसेज मेल सर्विसेज में आती है। मेल में देखो क्या आता है, दोबारा से मैं समझा देती हूँ। 3 चीज़ें आपने याद रखनी हैं। एक तो हो गया आपका पार्सल, यानी कि इधर से उधर सामान भेजना।
फिर जब आप इधर से उधर सामान भेज रहे हो तो आपका वो सामान का रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है यानी कि पता चलेगा कि अच्छा ठीक है ये सामान है, इसकी हमको सिक्योरिटी करनी है, ये पोस्टल डिपार्टमेंट देखेगा। और साथ ही साथ इंश्योरेंस, उसमें आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा, अगर आपका सामान खो जाता है, फट जाता है, टूट जाता है, बेकार हो जाता है तो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। ये मेल सर्विसेज में आता है। फाइनेंशियल में आपका फंड्स मोबिलाइज किए जाते हैं। फंड्स मोबिलाइज याद रखना ये वर्ड, ये टर्म, ये हो गया। अब इसके बाद ये जो मेल सर्विसेज है ना, ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं। ये जो हमने अभी मेल सर्विसेज पढ़ी है ना, ये भी अलग अलग तरीके की होती है। देखो वेरियस टाइप्स ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, वेरियस टाइप्स ऑफ मेल सर्विसेज। अब हम अलग अलग तरीके की मेल सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है यूपीसी, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट क्या होता है? देखो, व्हेन ऑर्डिनरी लेटर्स आर पोस्टेड at the post office, the post office does not issue any receipt। जब हम ऑर्डिनरी लेटर्स, चिट्ठियाँ भेजते हैं तो वो हमको कोई रिसीट नहीं देता है कि अच्छा ये आपकी रिसीट है और आपने पोस्ट किया है लेटर, ठीक है, आपका ये लेटर वहाँ पहुँचाएगा, ऐसा कोई रिसीट नहीं होती है। हाउएवर इफ सेंडर वांट्स टू हैव प्रूफ, अगर वो चाहता है, मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास प्रूफ हो कि मैंने ये चिट्ठी भेजी थी, देन अ सर्टिफिकेट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। तो एक सर्टिफिकेट मैं ले सकती हूँ ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी, पर उसके लिए थोड़ी सी फीस लगेगी। तो मेरे पास एक रिसीट हो जाएगी कि हाँ भाई मैंने चिट्ठी भेजी है। कल को अगर कोई कुछ बोलता है कि नहीं तुमने तो ये भेजा ही नहीं, तो मेरे पास रिसीट होगी, ठीक है। दिस पेपर नाउ सर्व्स एज एविडेंस ऑफ पोस्टिंग द लेटर्स। अब ये एविडेंस बन गया, सबूत बन गया। तो ये सर्टिफिकेट होता है किसका? पोस्ट आपने जो भी सामान किया है उसका। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। यूपीसी समझ आ गया। अब आता है रजिस्टर्ड पोस्ट। अभी जस्ट मैंने बताया था ना, पोस्ट रजिस्टर हो गई, यानी कि आपको पता है सिक्योरिटी मिलेगी। समटाइम्स वी वॉन्ट टू इंश्योर दैट आर मेल इज डेफिनेटली डिलीवर्ड टू द एड्रेसी। कभी कभी कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट होती है, हम चाहते हैं कि हमें पता चल जाए। एक होता है ना, हमें अगर मान लो कोई चीज़ मैंने भेजी और वो उसको पहुंच गई है, मैं उसको कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे फिर भी दिमाग में रहेगा कि यार पहुंची है कि नहीं। तो ऐसी अगर कोई चीज़ है जो मैं चाहती हूँ कि मुझे भी पता चल जाए, मुझे श्योरिटी मिल जाए कि हाँ भाई उसको पहुँच गई है, एंड अदरवाइज इट शुड कम बैक। और अगर नहीं पहुँची है तो वो वापस फिर मेरे पास आ जाए, नहीं पहुँची है तो वो वापस फिर मेरे पास आ जाए, मतलब इधर उधर ना चली जाए। जैसे कि मान लो मैं कोई डायमंड का सेट भेज रही हूँ, कोई महंगी चीज़ भेज रही हूँ, तो मैं ऑब्वियसली चाहूँगी, मैं श्योरिटी चाहूँगी कि यार या तो वो उसको पहुँच जाए या फिर वो वापस मेरे पास आ जाए। कहीं ऐसा नहीं बीच में ही कहीं खो जाए, इधर उधर हो जाए। ऑब्वियसली यार इतनी महंगी चीज़ें हैं। तो क्या होता है, इन सच सिचुएशंस द पोस्ट ऑफिस ऑफर्स रजिस्टर्ड पोस्ट फैसिलिटी विच सर्व्स एज अ प्रूफ दैट मेल हैज़ बीन पोस्टेड। ठीक है, पोस्ड नहीं है एक्चुअली, वो पोस्टेड है। तो उस टाइम पर आपको एक मतलब जो रजिस्टर्ड पोस्ट फैसिलिटी आपको मिलती है, जिससे समझ आता है कि आपकी पोस्ट रजिस्टर्ड हो गई, मतलब वो उधर पहुंच गई है दूसरी जगह जहां आपने भेजी है। और नहीं पहुंचेगी तो आपके पास ही आएगी वापस, इधर उधर नहीं भटकेगी। तो यूपीसी और रजिस्टर्ड पोस्ट में डिफरेंस समझ आ गया, और क्या चीज़ें होती है ये भी समझ आ गया। फिर आता है पार्सल। पार्सल क्या है? सिंपली ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ पार्सल्स इज नोन एज पार्सल पोस्ट। पोस्टल चार्जेस वेरी अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द पार्सल। पार्सल का वेट क्या है उसके अकॉर्डिंग आपके पोस्टल चार्जेस लगते हैं। जैसे कि अब आप कोई भी ऑर्डर मंगाते हो, ऑर्डर बोल रही हूँ, कोई भी सामान मंगाते हो, ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, तो आपको जो पार्सल आता है उस पर अलग अलग डिलीवरी चार्ज लगता है कि नहीं? वो किस हिसाब से लगता है? कितना वेट है, आप क्या चीज़ मंगा रहे हो, उस हिसाब से डिलीवरी चार्ज लगता है। तो वही चीज़ है। स्पीड पोस्ट क्या होता है? इट अलाउज स्पीडी ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल्स, जिससे हम कोई भी चीज़ जल्दी से जल्दी पहुंचा सकते हैं विद इन 24 आवर्स टू पीपल विद इन स्पेसिफाइड सिटीज़। स्पीड पोस्ट आपने सुना है। कोरियर सर्विसेज क्या होती हैं? अलग अलग कोरियर्स होते हैं, लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, पार्सल्स, ये सारी चीज़ें भेजी जा सकती हैं कोरियर सर्विसेज के थ्रू। एंड इट बीइंग अ प्राइवेट सर्विस द एम्प्लॉयज़ वर्क विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें ये यूजुअली प्राइवेट, आपके मतलब प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता है कोरियर वगैरह की सर्विसेज। तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑब्वियसली वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और मतलब बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, अच्छे से काम, अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। आपने देखा है सरकारी में थोड़ा सा लेट लतीफ़ होता है, पर यहाँ पर नहीं होता। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है? मेल सर्विसेज हैं। एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। यूपीसी है सबसे पहले हमारे पास, जहाँ पर क्या होता है, हमको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि मैंने तो भाई ये चिट्ठी भेजी है तेरे को, ठीक है। और दूसरा रजिस्टर्ड पोस्ट क्या होता है? ऐसी श्योरिटी, मतलब उस टाइम पे श्योरिटी चाहिए मेरे को कि वो या तो चीज़ वहाँ पहुँच जाए या फिर वो मेरे पास आ जाए, ठीक है। पार्सल क्या है? सिंपल इधर से उधर ट्रांसफ़र करना कोई भी चीज़ को, और उसके चार्जेस होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं उस आर्टिकल का वेट कितना है। स्पीड पोस्ट
24 घंटे के अंदर आप स्पेसिफाइड सिटीज़ में सामान भेज सकते हो। कोरियर सर्विसेज, पार्सल, लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स को इधर से उधर भेजना, ये होता है। तो ये आपके 5 टाइप्स ऑफ क्या है, मेल सर्विसेज हैं, ये आपने याद रखनी है। और फाइनेंशियल और मेल सर्विसेज क्या होती है वो मैंने बता दिया। फाइनेंशियल आपका ये है जिसमें आपकी फंड्स मोबिलाइज होते हैं अलग अलग स्कीम्स के थ्रू, और मेल सर्विसेज आपकी ये है, यहाँ पे आपकी 3 चीज़ें याद रखनी है, पार्सल, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, ये 3 सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। मतलब ये 3 सर्विसेज मेल सर्विसेज के अंदर आती हैं। ये सब सर्विसेज किसके अंदर पड़ रहा है, पोस्टल डिपार्टमेंट या फिर पोस्टल सर्विसेज, ये सारी पोस्टल सर्विसेज है, ठीक है, पोस्टल डिपार्टमेंट जो प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी टेलीकॉम सर्विसेज। अब भाई टेलीकॉम क्या है, टेलीकम्युनिकेशन से बना हुआ है। टेलीकॉम सिंपली क्या है, आपका कम्युनिकेशन, लाइक आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। टेलीकॉम सर्विसेज क्या है, सबसे पहले इसके फीचर समझ लो। ये है बैकबोन ऑफ ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़। ऑब्वियसली अगर आप टेलीकॉम नहीं होगा तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, बिजनेस एक्टिविटीज़ कैसे आगे स्मूथली रन करेंगी। की टू कंट्रीज़ रैपिड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। और ये 2 फ्रेमवर्क्स या फिर ये 2 पॉलिसीज़ याद रखनी है, टेलीकॉम पॉलिसी फ्रेमवर्क 1999 एंड ब्रॉडबैंड पॉलिसी 2004। तो ये 2 पॉलिसीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, एक 1999 में लॉन्च करी थी, एक 2004 में लॉन्च करी थी, जिससे कि हमारा जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है या फिर टेलीकॉम सर्विसेज हैं वो और इजीली एक्सेसिबल हो जाए, लोग उनको एक्सेस कर सकें और स्मूथली अपनी एक्टिविटीज़ रन कर सकें। तो ये 2 पॉलिसीज़ आपने याद रखनी है। अब टेलीकॉम सर्विसेज भी अलग अलग तरह की होती हैं। पहला है सेल्यूलर मोबाइल, दूसरा है पेजिंग मोबाइल। कौन कौन सी है, सेल्यूलर मोबाइल, पेजिंग मोबाइल, फिक्स्ड लाइन, केबल, वीसेट, डीटीएच, ठीक है, याद रहेगा। सेल्यूलर मोबाइल, पेजिंग मोबाइल, फिक्स्ड लाइन, केबल, वीसेट और डीटीएच, ठीक है। ये आपकी 6 मोबाइल 6 टेलीकॉम सर्विसेज हैं, आपको याद रखनी है। एक बार और नाम बोलोगे याद रहेगा। देखो दोबारा से बोलने की कोशिश करो, दोबारा से आपका, मैं खुद ही भूल गई। हाँ, सेल्यूलर मोबाइल, पेजिंग मोबाइल, फिक्स्ड लाइन, केबल, वीसेट, डीटीएच। तो एक बार और बोलोगे तो याद आ जाएगा, इतना कोई वो नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक एक करके इन सारी सर्विसेज की। सबसे पहला आता है सेल्यूलर मोबाइल। सेल्यूलर मोबाइल सर्विस क्या होता है भाई, देखो, अ कॉर्डलेस मोबाइल, ये तो दिख ही नहीं रहा। अ कॉर्डलेस मोबाइल कम्युनिकेशन, कॉर्डलेस मतलब जिसमें वायर नहीं होता, तार नहीं होता, ठीक है। कॉर्डलेस मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस इंक्लूडिंग वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस भी हैं और नॉन वॉइस मैसेजेस भी हैं, डेटा सर्विसेज है, पीसीओ सर्विसेज हैं। तो वो होता है सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज, जैसे कि जो अभी हम कर रहे हैं, हमारा मोबाइल वगैरह, सेल फोन जिन्हें हम बोलते हैं। तो कॉर्डलेस मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हम वॉइस मैसेजेस भी भेज सकते हैं, नॉन वॉइस मैसेजेस भी भेज सकते हैं। और इससे क्या होता है, डायरेक्ट इंटर कनेक्टिविटी होती है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है 2 लोगों का, ठीक। सेकेंड आता है आपके पास रेडियो पेजिंग सर्विसेज। अब ये रेडियो पेजिंग सर्विसेज क्या है, देखो पहले इसमें पढ़ लो। ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन टू पर्सन्स इवन व्हेन दे आर मोबाइल, अफोर्डेबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इसका एक आप कह लो बेस्ट एग्जाम्पल जो मुझे अभी याद आ रहा है वो ये है, अगर आप लोगों ने पुष्पा मूवी देखी है तो उसमें क्या होता है, पुष्पा के पास ना एक छोटा सा कुछ डिवाइस होता है, अगर आपने देखा हो तो उसका जो एक फ्रेंड होता है ना, जो शुरू से उसके साथ रहता है, वो उसको हमेशा कोई ना कोई मैसेज भेजता रहता है, जैसे कि वो बताता रहता है डेंजर है, डेंजर लिखा आता है उसमें, जब वो कोंडा रेड्डी उसको मारने के लिए ले जाता है पुष्पा को, थोड़ा लास्ट वाला सीन है, ठीक है। तो मतलब उस टाइम पे उसे पता चल जाता है कि डेंजर है, कोंडा रेड्डी ने सुन लिया है कि मैंने ही जॉली रेड्डी को मारा है, ऐसा कुछ होता है। तो मतलब ये डिवाइस है जो कि हाँ हम तक मैसेज पहुंचाता है जब हम मोबाइल हैं, मतलब हम चल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, उस टाइम पे भी हमको मैसेज मिल सकता है। और काफ़ी अफोर्डेबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, अफोर्डेबल है, इजीली पोर्टेबल है, मोबाइल है, हम इसे कहीं भी इधर से उधर ले जा सकते हैं, छोटा सा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास आपकी फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। अब फिक्स्ड लाइन सर्विसेज क्या होती हैं भाई, इंक्लूड्स वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेजेस, इसमें भी आता है, डेटा सर्विसेज इसमें भी आती हैं। टू इस्टेब्लिश लिंकेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे बात करनी है आपको तो फिक्स्ड लाइन सर्विसेज हमको प्रोवाइड की जाती हैं, कनेक्टेड थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल्स लेड अक्रॉस द कंट्री। अब आपने देखा होगा भाई हमारे रोड्स वगैरह के नीचे फाइबर ऑप्टिकल वायर्स होते हैं, तो वो इसीलिए ही होते हैं, मतलब वो फिक्स्ड लाइन सर्विसेज होती हैं जिससे कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें लॉन्ग डिस्टेंस पे भी, ठीक है।
फिर नेक्स्ट आपके पास आता है केबल सर्विसेज। केबल सर्विसेज क्या होती हैं? लिंकेजेस एंड स्विच्ड सर्विसेज विद इन अ लाइसेंस्ड एरिया ऑफ ऑपरेशन टू ऑपरेट मीडिया सर्विसेज इंक्लूड्स टू वे कम्युनिकेशन, वॉइस डेटा एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसमें नॉन वॉइस डेटा नहीं होता केबल सर्विसेज। फिर आता है वी सेट यानी कि वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। याद रखनी है इसकी फुल फॉर्म क्या है वी सेट की? वेरी स्मॉल, वी सेट वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ठीक है। अ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस, ये एक सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस है। अभी तक हमने जितनी पढ़ी उनमें से एक भी सैटेलाइट बेस्ड नहीं थी, ये एक सैटेलाइट बेस्ड है। ऑफर्स गवर्नमेंट एंड बिजनेस एजेंसीज अ हाईली फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल कम्युनिकेशन सोल्यूशन। ये बहुत ही हाईली मतलब फ्लेक्सिबल और रिलायबल हमको कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज एंड ऑफर्स रिलायबल एंड अनइंटरप्टेड सर्विसेज। अनइंटरप्टेड मतलब जहाँ पर बीच में रुकावट ना हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल और हाईली फ्लेक्सिबल होती है। लास्ट आपका आता है DTH, डायरेक्ट टू होम। DTH हमने सबने सुना होगा। DTH क्या होता है? वो एक छतरी सी होती है, उससे हम मतलब उससे हमारा क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। डायरेक्ट टू होम उसको हम बोलते हैं। ये भी क्या है? एक सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विस है प्रोवाइडेड बाय cellular companies with the help of small dish antenna and a set up box। set up box नहीं है एक्चुअली, वो set up box है, ये सेटअप नहीं है। इसको आप लिख लेना सेट टॉप बॉक्स, ठीक है। सेट टॉप बॉक्स तो एक एंटीना होता है, स्मॉल डिश एंटीना होता है और सेट टॉप बॉक्स मिलता है हमको, तो उसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। सिंपली हम चैनल्स वगैरह हम इजीली, हमारे पास सारे चैनल्स आ सकते हैं, हम कुछ भी देख सकते हैं टीवी वगैरह में। तो ये आपकी क्या है? अलग अलग आपकी टेलीकॉम सर्विसेज हैं, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। सेल्यूलर मोबाइल सर्विस, पेजिंग, आपका रेडियो पेजिंग, सेल्यूलर मोबाइल, फिक्स्ड लाइन, केबल, वीसेट, DTH, ये हो गया। अब इसके बाद आती है हमारी, देखो, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। मैंने बोला था ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग में बहुत कुछ नहीं है, बट ईजी है, फटाफट से बस एक स्लाइड है आपको पढ़नी है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? देखो, इट इंक्लूड्स फ्रेट सर्विसेज। फ्रेट मतलब सामान इधर से उधर करना, ठीक है। रुको, इसे मिटा ही देती हूँ। इट इंक्लूड्स फ्रेट सर्विसेज एज वेल एज सपोर्टिंग एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज। मतलब फ्रेट सर्विसेज सामान इधर से उधर पहुंचाने के अलावा जो भी ऑक्सिलरी एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं वो सब प्रोवाइड करता है बाय ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग रेल, रोड, एयर एंड सी। चाहे हवाई जहाज के थ्रू, चाहे पानी के थ्रू, चाहे रेल के थ्रू, चाहे रोड के थ्रू, कैसे भी आपको पहुँचाना हो। रेल के थ्रू मालगाड़ी है, पानी के थ्रू आपके शिप्स होते हैं, वो सब पहुँचाते हैं। मतलब हर चीज़ में आप सामान इधर से उधर पहुंचा सकते हो, हर मीडियम में, ठीक है। फॉर द मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज़ एंड इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स भी इधर से उधर जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन दोनों का होता है, गुड्स का भी, इंसानों का भी, पैसेंजर्स का भी। ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? रिमूव्स द बैरियर ऑफ लोकेशन। लोकेशन का बैरियर रिमूव करता है। दैट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स में नॉट टेक प्लेस एट द सेम टाइम। अब कोई एक चीज़ बनी है तो वो उसी टाइम पे तो कंज्यूम हो नहीं जाएगी, ऑब्वियसली उसको चाहिए कि वो इधर से उधर पहुंच जाए, ठीक है। हेंस टू अवॉइड द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन लोकेशन ट्रांसपोर्टेशन कम्स टू रेस्क्यू। तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम एक चीज़ को इधर से उधर पहुंचा सकते हैं जिससे कि वो चीज़ की मतलब आप कह लो सब लोगों तक पहुंच सके, ऑब्वियसली। तो ट्रांसपोर्टेशन तो इस चीज़ में हेल्प करता है। अब आती हैं वेयर हाउसिंग सर्विसेज। वेयर हाउसिंग में क्या है? देखो, वेयर हाउसेज होते हैं भंडार घर जिन्हें हम बोलते हैं, मतलब जहाँ पे हम सामान अपना रखते हैं। द वेयर हाउस वॉज इनिशियली व्यूड एज अ स्टैटिक यूनिट फॉर कीपिंग एंड स्टोरिंग गुड्स, ठीक है, इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक मैनर सो एज टू मेंटेन देयर ओरिजिनल क्वालिटी, वैल्यू एंड यूजफुलनेस। तो देखो, इनिशियली क्या होता था? वेयर हाउसेज को यूज़ किया जाता था इस तरीके से कि हम अपना वहाँ पे सामान रख सकें जिससे कि उनकी ओरिजिनल क्वालिटी मेंटेन रहे और उनकी यूजफुलनेस बरकरार रहे, वो सुरक्षित रहें। Warehouses have progressed from being merely storage facilities to become cost effective logistical service providers। तो अब वो सिर्फ इसी तरीके के नहीं रहे कि भाई स्टोरिंग हाउस है, अब वो स्टोरेज फैसिलिटीज से मूव कर चुके हैं कहाँ? कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिकल सर्विस प्रोवाइडर्स पर। यानी कि उनसे हमारा पैसा भी खूब बचता है, हम काफ़ी टाइम तक कोई भी चीज़ रख सकते हैं, वो चीज़ ख़राब नहीं होती है, ठीक है। This makes the correct quantity at the right moment in the right physical form and at the right place available। तो कोई भी चीज़ को हम
एग्जैक्ट क्वांटिटी में और एग्जैक्ट प्लेस पर एग्जैक्ट टाइम पर उसको अवेलेबल करा सकते हैं। कोई भी चीज़ होती है उसके लिए बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाए जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है, टेलीकॉम और सॉरी आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है और वेयर हाउसेस, इसमें आपने बस थोड़ी सी चीज़ें पढ़नी थी क्योंकि डिटेल में नहीं है आपके सिलेबस में। और आई होप आपको टेलीकॉम और पोस्टल सर्विसेज समझ आ गया होगा। और इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करना एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।